हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और आज का हम लोग वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोगों के लिए चंद पंक्तियां। स्टडी हार्ड एंड सी द मैजिक, है ना। एक बार मेहनत करके देखिए दोस्तों, जम के मेहनत कीजिए और फिर देखो आपकी लाइफ में मिरेकल होते हैं या नहीं होते हैं। कहते हैं ना कि लाइफ में कभी कभी मिरेकल होते हैं, लाइफ में कभी कभी मैजिक होते हैं, लेकिन किससे होंगे? व्हेन यू स्टडी हार्ड। पढ़ लिख कर दुनिया बदलती है, याद रखना। क्या कहा मैंने? पढ़ लिख कर दुनिया बदलती है, ठीक है। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का मेरा वीडियो एवीज, बर्ड्स। आज हम लोग बर्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। अभी पिछले वीडियोस के अंदर हमने मैमल्स के ऊपर भी पढ़ा, रेप्टाइल्स के ऊपर, है ना। हम लोगों ने एम्फीबियंस के ऊपर, फिशेस के ऊपर वीडियोस बनाए। आज का जो मेरा वीडियो बेस्ड है वो एवीज के ऊपर है। ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आज की क्लास में लेने वाले हैं। डू बर्ड्स हैव यूरिनरी ब्लैडर? क्या बर्ड्स के अंदर मूत्राशय होता है? तो याद रखना, यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट। यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, मूत्राशय नहीं होता है। क्यों? इट क्रिएट हर्डल इन फ्लाइंग। फ्लाइंग के अंदर, उड़ने के अंदर जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो हर्डल क्रिएट करता है, ठीक है। इट क्रिएट्स हर्डल इन फ्लाइंग, इसलिए बर्ड्स के अंदर यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है। हाँ, लेकिन एक एक्सेप्शन जरूर बताना चाहूँगा यहाँ पर। डेट इज जो ऑस्ट्रिच होता है, शतुरमुर्ग होता है ऑस्ट्रिच, उसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसको उड़ना तो है ही नहीं। तो जब उड़ना ही नहीं है तो फ्लाइंग के अंदर कोई हर्डल होगा ही नहीं, इसलिए ऑस्ट्रिच के अंदर यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है। क्लियर है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स जो होती है वो याद रखना यूरिकोटेलिक होती है। बर्ड्स आर यूरिकोटेलिक, मतलब उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। बर्ड्स का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर यूरिकोटेलिक। पाइगोस्टाइल एंड कील आर प्रेजेंट इन। पाइगोस्टाइल और कील जो है वो किन पक्षियों में पाए जाते हैं? तो ये जितनी भी जो फ्लाइंग बर्ड्स है, जितनी भी फ्लाइंग बर्ड्स होती है, फ्लाइंग बर्ड्स हैव पाइगोस्टाइल एंड कील। फ्लाइंग बर्ड्स के अंदर पाइगोस्टाइल और क्या होती है? कील होती है। इस कील के ऊपर फ्लाइट मसल्स आकर जुड़ती है, कील के ऊपर फ्लाइट मसल्स आकर जुड़ती है, जैसे कि नियोग्नेथी। ये एक सुपर ऑर्डर है, राइट। तो इस सुपर ऑर्डर के जो मेंबर्स होते हैं, उनके अंदर पाइगोस्टाइल और कील प्रेजेंट होती है। तो पाइगोस्टाइल एंड कील आर प्रेजेंट इन ऑल फ्लाइंग बर्ड्स। जिनके अंदर उड़ने की क्षमता होती है उनके अंदर पाइगोस्टाइल और कील प्रेजेंट होती है। सुपर ऑर्डर नियोग्नेथी। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन बर्ड्स। जिस तरीके से अपने बोलते हैं ना, आवाज़ निकलती है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरे कंठ के कारण बोल रहा हूँ, लैरिंक्स के कारण बोल रहा हूँ, वैसे ही बर्ड्स की जो आवाज़ निकलती है, पक्षियों का जो ध्वनि यंत्र होता है उसको सिरिंक्स कहते हैं। जैसे अपने अंदर लैरिंक्स होता है, राइट, वैसे बर्ड्स के अंदर सिरिंक्स होता है। बर्ड्स के अंदर क्या होता है? सिरिंक्स होता है, याद रखना। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। भारत के हम लोग निवासी हैं, हमको सबको ये तो आना ही चाहिए। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया तो पेवोक्रिस्टेटस मतलब पिकॉक। पेवोक्रिस्टेटस यानी कि पिकॉक। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? पेवोक्रिस्टेटस है, पिकॉक। विच बर्ड हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द 17th सेंचुरी? एक बर्ड थी जो कि बड़े खूबसूरत पंखों वाली हुआ करती थी, वो 17th सेंचुरी के अंदर पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। कौन सा पक्षी विलुप्त हो चुका है? तो इट इज़, आपने सुना होगा, डोडो।
डोडो 17th सेंचुरी के अंदर ऐसा पक्षी है जो अभी रिसेंटली मतलब 17वीं सदी के अंदर जो एक्सटिंक्ट हुआ है वो कौन है? डोडो। मतलब वर्ल्ड ओवर पूरी तरीके से डोडो समाप्त हो चुका है। ये क्वेश्चन डोडो के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। स्मॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड, स्मॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड कौन सी है? तो ये है हमिंग बर्ड ऑफ क्यूबा। इसको हम हमिंग बर्ड को हम सनबर्ड भी कहते हैं, इसको हम चाहें तो हेलिना भी कह सकते हैं। ये दुनिया की सबसे छोटी बर्ड है और ये आगे भी उड़ सकती है, पीछे भी उड़ सकती है। ये इसका स्पेशल फीचर है, आगे और पीछे दोनों तरफ उड़ सकती है और लगभग 3 to 4 सेंटीमीटर की होती है, बहुत छोटी होती है। 3 to 4 सेंटीमीटर आगे और पीछे दोनों तरफ ये उड़ सकती है, ऐसे भी और ऐसे भी उड़ सकती है। हमिंग बर्ड ऑफ क्यूबा, सनबर्ड या हेलिना भी कहते हैं इसे। विच टाइप ऑफ बोन्स आर फाउंड इन फ्लाइंग बर्ड्स? देखो, उड़ने के लिए शरीर हल्का होना चाहिए, उड़ने के लिए शरीर हल्का होना चाहिए, इसीलिए ये जो पक्षी होते हैं, उड़ने वाले पक्षी होते हैं, इनमें न्यूमेटिक बोन्स मिलती है। न्यूमेटिक बोन्स, न्यूमेटिक बोन्स का मतलब होता है खोखली अस्थियाँ, खोखली अस्थियाँ। दे हैव न्यूमेटिक बोन्स, याद रखोगे, क्योंकि उड़ना है उनको, बहुत ऊंची उड़ान भरनी है, तो इसलिए उनके अंदर खोखली अस्थियाँ होती है। अंदर से कैसी होती है? खोखली होती है। फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड, फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड किसको माना गया? स्विफ्ट, स्विफ्ट को। फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड कौन है? स्विफ्ट। ये फाउंड इन जापान, ये बर्ड जापान के अंदर मिलती है और फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, बहुत तेज गति से उड़ने वाला ये पक्षी है, स्विफ्ट कहते हैं इसे। बर्ड मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने बर्ड्स के ऊपर बहुत बहुत काम किया है भारत के अंदर, बर्ड मैन ऑफ इंडिया बहुत फेमस नेम है, डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया माना गया है। विच ग्लैंड इज फाउंड इन बर्ड्स? वैसे तो ग्लैंड होती नहीं है बर्ड के अंदर, लेकिन बर्ड्स में टेल के नीचे एक ऑयल ग्लैंड मिलती है, एक ऑयल ग्लैंड मिलती है। ग्लैंड्स नहीं होती है, केवल उसकी टेल के नीचे की तरफ एक ऑयल ग्लैंड होती है जिसको कि अपने बोलते हैं प्रिन ग्लैंड, और ये फेदर्स को लुब्रिकेट करती है, लुब्रिकेट feathers and prevent them from wetting। ये पंखों को गीला होने से बचाती है। ऑयल ग्लैंड या प्रिन ग्लैंड केवल एक ही ग्लैंड होती है। नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर्स इन हार्ट इन बर्ड्स, बर्ड्स में क्या होता है? हमेशा हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है ना, कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड। कैसा होता है? कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, राइट। 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स, याद रखोगे, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स, ऑलराइट। बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। मैंने कई बार पहले भी कहा है, वार्म ब्लडेड 2 ही क्लासेस है, मेमेलिया और एवीज। तो ये कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड नहीं होते। कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड, है ना। वार्म ब्लडेड मतलब समतापी होते हैं, इनके शरीर का तापमान बदलता नहीं है, कांस्टेंट रहता है। मैमल्स और एवीज ही वार्म ब्लडेड होते हैं। रोल ऑफ गिजार्ड इन बर्ड्स, गिजार्ड का रोल क्या है? पेशनी का काम क्या है? क्रशिंग द फूड, राइट। इनमें दांत तो होते नहीं है, तो इनका काम क्या है? गिजार्ड का काम क्या है? क्रशिंग द फूड, भोजन को पीसना। भोजन को पीसना, क्रशिंग द फूड। रोल ऑफ गिजार्ड इन बर्ड्स, गिजार्ड जो होता है वो चक्की की तरह काम करता है ना। इट एक्ट्स एज मिल, फ्लोर मिल, ठीक है ना, ये फ्लोर मिल की तरह काम करती है। विच एओर्टा इज फाउंड इन बर्ड्स? हमेशा एक चीज़ याद रखना, मैं 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। रेप्टाइल्स के अंदर राइट और लेफ्ट एओर्टा दोनों होता है, बर्ड्स के अंदर केवल राइट एओर्टा होता है और मैमल्स के अंदर केवल लेफ्ट एओर्टा होता है। तो विच एओर्टा इज फाउंड, तो इनके अंदर कौन सी महाधमनी पाई जाती है?
तो राइट एयोटा प्रेजेंट, मतलब दाई महाधमनी, राइट एयोटा है ना, दायां ग्रीवादेहिक चाप या दाई महाधमनी उपस्थित होती है। डू बर्ड्स हैव कोपुलेटरी ऑर्गन, क्या बर्ड्स के अंदर मेथुनियन पाया जाता है? तो बर्ड्स डू नॉट हैव कोपुलेटरी ऑर्गन, बर्ड्स डू नॉट हैव कोपुलेटरी ऑर्गन। बर्ड्स के पास में कोपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता, बर्ड्स के पास में कोपुलेटरी ऑर्गन नहीं है। बर्ड्स डू नॉट हैव कोपुलेटरी ऑर्गन। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, जिसके अंदर कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल्स के हैं, कुछ कैरेक्टर बर्ड्स के हैं, और वो है आर्कियोप्टेरिक्स। मालूम है ना, वो आर्कियोप्टेरिक्स प्रिमिटिव बर्ड थी। इट इज़ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, इसमें कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल के थे, कुछ कैरेक्टर बर्ड्स के थे। आर्कियोप्टेरिक्स के फॉसिल्स को वेगनर ने 1861 में बेवेरिया, जो कि जर्मनी से खोजा, तब मालूम पड़ा कि इसके अंदर इतनी बड़ी बर्ड थी और इसके अंदर कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल के थे और कुछ कैरेक्टर बर्ड्स के थे। फॉसिल्स को वैगनर ने 1861 में बेवेरिया से खोजा। बेवेरिया जगह है जर्मनी के अंदर, है ना। आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं इसे। डू बर्ड्स हैव टीथ, तो बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, उनके अंदर टूथलेस बीक होती है, टूथलेस बीक होती है ना, चोंच होती है लेकिन दांत नहीं होते। नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन बर्ड्स, कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या बर्ड्स के अंदर 12 पेयर्स, 12 जोड़ी, है ना, 12 जोड़ी होती है। लार्जेस्ट लिविंग बर्ड किसे कहते हैं हम लोग? लार्जेस्ट लिविंग बर्ड कौन से? स्टूचियो है ना। क्या होता है ये? इसको कैमल बर्ड भी बोलते हैं, बहुत बड़ी होती है इसलिए कैमल बर्ड, या इसको अफ्रीकन ऑस्ट्रिच भी कहते हैं। अफ्रीकन ऑस्ट्रिच सबसे बड़ी बर्ड है, लार्जेस्ट लिविंग बर्ड। इज इट क्लियर? लार्जेस्ट लिविंग बर्ड जो है वो कौन है? स्टूचियो है। क्लियर? तो स्टूडेंट, ये जो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एवीज के ऊपर। हम लोग रोजाना विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर 11 बजे नए वीडियोस के साथ में आ रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। आप सोच सकते हो कि संडे तक को हम लोग वीडियो डाल रहे हैं, तो नेचुरल है कि आपको आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे। ठीक है, और आप चाहते हैं कि यदि विज्ञान एक्सप्रेस में जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उनके यदि PDF नोट्स आप चाहते हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर और सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर मीनू सेक्शन के अंदर मीनू को खोलेंगे तो उसके अंदर एक स्टडी मटेरियल का सेक्शन है। उस स्टडी मटेरियल के सेक्शन में विज्ञान एक्सप्रेस का फोल्डर बना हुआ है, और उस फोल्डर से आप सारी के सारी फाइल्स को आप डाउनलोड कर सकते हो और आप बार बार उसको रिवाइज कर सकते हो। तो आज के लिए विज्ञान एक्सप्रेस में इतना ही। हम फिर कल हाजिर होंगे 11 बजे, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।